सो फाइनली टीसीएस ने अपना लॉन्च पैड एक्सक्लूसिव फॉर 2026 बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि 26 बैच के लिए ये रजिस्ट्रेशन क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है और किन लोगों को अप्लाई करना है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेक्टेड 2025 के जो रिजल्ट्स काफी टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। 26 का क्या होने वाला है हायरिंग के, उसके बारे में बात करेंगे। So let's start the session, guys. Right, my name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So अगर मैं आपके पास सबसे पहले बोलूं, अगर ये रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है 26 बैच के लिए, फाइनली यहाँ पे टीसीएस ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे योर लॉन्च टू एक्सीलेंस स्टार्ट्स हियर. Join TCS Launchpad, our exclusive student community for 2026 बैच. तो ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी होने वाली है 2026 बैच के लिए, राइट और इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे। बट अगर मैं आपको बताऊं इस साल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं स्पेशली फॉर 2026 बैच, अगर आप देखेंगे पिछले साल अगर मैं इसी टाइम की बात करता हूं अगस्त, तो हमने देखा था काफी नंबर ऑफ हायरिंग ऑन कैंपस, स्पेशली जब मैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करता हूं ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। बट इस साल वो मुझे काफी स्लो डाउन देखने को दिख रहा है। जैसे अगर आप बात करेंगे कॉग्निसेंट हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, कैपजेमिनी हो गई, आपके पास एसेंचर हो गई, इन लोगों ने लास्ट ईयर ऑन कैंपस अगस्त ऑलरेडी दे स्टार्टेड विद द हायरिंग, इवन इन्फोसिस आल्सो। इस बार ये काफी स्लो डाउन दिख रहा है। अभी कोई भी बड़ा अगर आप देखूंगा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज की हायरिंग अभी शुरू नहीं हुई है। बट उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी आपके पास हायरिंग स्टार्ट होगी, चाहे वो कॉग्निसेंट की हो या इन्फोसिस की हो या कैपजेमिनी की हो या टीसीएस की भी हो। टीसीएस की हायरिंग अभी थोड़े मुझे जो लगता है फॉर 2026 बैच, क्योंकि देखिए इन्होंने लॉन्च पैड अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले लॉन्च किया है, जबकि अगर पिछले साल अगर आप देखेंगे तो काफी अर्ली स्टेज पे ये लॉन्च पैड स्टार्ट हो जाता था इसकी रजिस्ट्रेशन। इस बार थोड़ा डिले किया है भाई। तो मुझे लगता है ऑन कैंपस आपको जो 2026 बैच के लिए देखने को मिलेगा वो मिलेगा, आप मान के चलिए कि अक्टूबर से शुरू होगा, अक्टूबर और नवंबर में ये ऑन कैंपस हायरिंग के लिए जाना शुरू करेंगे। और या आप बोल सकते हैं सितंबर लास्ट में, अक्टूबर या नवंबर, इनका मतलब सबसे ज्यादा होगा ऑन कैंपस हायरिंग। बट हायरिंग नंबर्स पे इस बार इंपैक्ट किया जा सकता है। आप जानते हैं टीसीएस ने ले ऑफ किया हुआ है, तो जो हायरिंग नंबर्स हैं वो थोड़ा सा तो इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलेगा। उसके बाद ऑफ कैंपस की अगर बात करेंगे तो आपको ये सिमिलर वे में फरवरी या मार्च के अराउंड आपको ऑफ कैंपस देखने को मिलेगा, राइट। इसका पैटर्न बहुत वास्ट है और मैं हमेशा बोलता हूं इफ यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस दैट मींस यू आर प्रिपेयर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है टीसीएस 2025 बैच के अभी रिजल्ट्स पेंडिंग है। बहुत स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, मेरे पास डेली आपके पास एसएमएस आता है, बट सच बोलूं तो रिप्लाई करने को कोई ऑप्शन नहीं है। इवन किसी के पास नहीं मिलेगा आप लोगों को कि मतलब कब रिजल्ट अनाउंस होगा। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो ये हमारे पास था, जो अभी हम जो थोड़ा बहुत मैंने मेल भी डाली थी, जो रिवर्ट वगैरह भी आ रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि सितंबर मिड तक आप मान के चलिए कि वहां पे रिजल्ट्स को ये लोग डिस्क्लोज करेंगे फॉर 2025 बैच के लिए। उसी के बाद 2026 के बैच ये हायरिंग शुरू करेंगे। रिजल्ट्स अनाउंस आपके पास हो जाएंगे सितंबर मिड या सितंबर लास्ट तक। उसके बाद हायरिंग आते आते ये स्टेट वाइज, फेज वाइज वहां पे आपके पास हायरिंग आपको शुरू देखने को मिलेगी। जो आपके पास 25 बैच के उनकी ज्वाइनिंग में भी थोड़ा सा डिले कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। 26 बैच के लिए आप मान के चलिए कि अक्टूबर, मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर में आपको मिलेगा, या सितंबर के लास्ट में जब इसका रिजल्ट आ जाएगा 25 बैच के लिए, तब ऑन कैंपस से शुरू हो जाएगा। उसके बाद ऑफ कैंपस आपको मार्च में के अराउंड या फेब मार्च के अराउंड आपको ऑफ कैंपस दिखेगा। अगर आप बीसीए बीटेक की बात कर रहा हूं, अगर आप बीसीए बीएससी आईटी के स्टूडेंट हो या बीकॉम या इन स्टूडेंट हो, तो मुझे लगता है उसमें भी आप अक्टूबर मान के चलेगा, अक्टूबर के नवंबर के अराउंड आपको यहाँ पे बीपीएस हो गया या स्मार्ट हायरिंग हो गया जो बीसीए के लिए होती है स्पेशली, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। सो अगर आप देखेंगे टाइम लिमिटेड है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 बैच के लिए मैंने बता दिया है, मुझे जो एक्सपेक्टेड है सितंबर मिड में आपको रिजल्ट आने की उम्मीद है। फाइनली नंबर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि अभी मार्केट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ये है आपके पास रिजल्ट्स आपका सितंबर मिड या लास्ट तक आ जाएगा। और 26 बैच के लिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं ऑन कैंपस शुरू हो जाएगा। अब ये लॉन्च पैड है क्या, फायदा है, नुकसान है, किन किन स्टूडेंट्स के लिए करना है, तो पहले देखते हैं। ये 2026 बैच के लिए होने वाला है। इसमें होता क्या है, लॉन्च पैड किन किन बच्चों के लिए, इसमें होगा क्या, अगर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे ना टीसीएस लॉन्च पैड के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं? अल्टीमेटली लॉन्च पैड जो होता है ना, ये आपको फ्री प्रिपरेशंस में हेल्प करता है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। जैसे 2026 में जो बच्चे जा रहे हैं एग्जाम लिखने के लिए, उनको कैसे
कैसे मतलब एग्जाम का पैटर्न होगा, उसमें थोड़ा बहुत आपका जो कंटेंट होगा, क्विज होगा, राइट, ये सारी चीजें को हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द टीसीएस एंट्री जॉब्स, राइट। सो अगर आप देखेंगे यहां पे लिखा भी है टीसीएस लॉन्चपैड इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ योर लर्निंग नीड्स। तो यहां पे एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर आपने देखा होगा इन्फोसिस का, इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड आपके पास होता है, राइट। ऐसे 26 बैच के लिए स्पेशली लॉन्च करते हैं। इनका सिर्फ टारगेट ये है कि जो अगली हम हायरिंग करेंगे उनकी लर्निंग्स क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए आपके पास होता है, राइट। अब इसमें ऑफरिंग्स क्या होती है, इसमें आपके वेबिनार होंगे, वेबिनार में दे विल टेल यू अबाउट की 26 बैच का जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें क्या क्या होगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या आपके पास करना है, क्या नई टेक्नोलॉजी पे इनकी इंटर्नशिप चल रही है, तो वेबिनार्स आपको मिलेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशंस आपको मिलती है। अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन 1-on-1 तो नहीं है, बट दे जनरली आपको बताते हैं डूज क्या है, डोंट्स क्या है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है। बहुत बार हमने ये देखा है कि ये आपका जो रिजल्ट आता है उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा आपके पास कनेक्ट्स हो जाते हैं, टीसीएस बाइट्स हो जाता है, पॉडकास्ट हो जाते हैं और क्विजेस हो जाते हैं। क्विजेस इन द सेंस आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी या कोडिंग, आपके पास ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती है। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं आपके पास। और इसमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन ये भी होता है, जैसे ही 26 बैच के लिए हायरिंग शुरू होंगी आपके पास मेल आना भी शुरू हो जाएगा कि 26 बैच के लिए हमने ऑफ कैंपस शुरू कर दिया है। ऑन कैंपस अगर है तो ऑन कैंपस तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ही आता रहेगा कि भाई ऑन कैंपस है, रजिस्ट्रेशन आपको जाना है। तो इसमें कुछ खोने के लिए नहीं है, बट आई रिक्वेस्ट एवरीवन फॉर फ्रॉम 2026 बैच, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड बीसीए ग्रेजुएट। बीकॉम वाले अगर हैं और आप बीपीएस की वो कर रहे हैं तैयारी, तो अभी आप इसमें आपको नहीं जाना है। बट यू आर फ्रॉम बीटेक, राइट, अगर आप इंजीनियरिंग प्रोफाइल से हैं या एमसीए के बच्चे हैं, राइट, या बीसीए हो गया, बीएससी आईटी हो गया, इन मतलब जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अभी आपके लिए अच्छी, मतलब ये यू नीड टू रजिस्टर फॉर इट, राइट। क्यों आपको मैं आपको ये बोल रहा हूं और आपको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। सो आर यू अ न्यू यूजर, अगर आप नए हैं तो यहां पे आप वो करेंगे, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट किया हुआ है तो आप यहां पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू यूजर हैं, आप यहां पे जाइएगा, उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा, मैंने ऑलरेडी यहां पे ओपन किया हुआ था इसको, कुछ ऐसा पेज आपके पास ओपन होगा और फिर आपको यहां पे जाना है रजिस्टर नाउ के अंदर। रजिस्टर नाउ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी बीटेक वाले बच्चे, मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। अगर रजिस्ट्रेशन गलत कर देते हो तो आपको फ्यूचर में भी दिक्कत होगा क्लास, ठीक है। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, एनी ब्रांच, इट हार्डली मैटर्स। अगर आप एमसीए के बच्चे हो, राइट, इसके अलावा आप बीसीए के हो, बीसीए या बीएससी आईटी, ये दो ही ब्रांच कह रहा हूं मैं, बीसीए या बीएससी आईटी, तो आपको इसको रजिस्ट्रेशन आईटी के अंदर ही करना है। आईटी में जाएंगे देन यू नीड टू कंटिन्यू इट, राइट। और अगर आपने बीपीएस कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखा करें। इसके बाद यहां पे एक चीज और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ईमेल डोमेन एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आप हैं तो वहां पे क्या होता है, यूनिवर्सिटी की आईडी आपको दे दी जाती है और फिर वो लेटर ऑन लाइफ में वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो टीसीएस ये बोलता है कि जब भी आप हमारे पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं तो आप अपनी पर्सनल ईमेल डोमेन एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन, आप अपनी पर्सनल जो ईमेल आईडी है, और मैं आप हर स्टूडेंट से ये बोलूंगा एक पर्सनल भी अलग से अपनी रखना। पर्सनल में सिर्फ यही रखना जहां जहां आप अप्लाई कर रहे हो, आप डिफरेंट जॉब्स के लिए कर रहे हो, ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, तो एक अपनी अलग से पर्सनल बना लो जिसका नाम भी ठीक हो, वरना पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग नाम होते हैं, अजीब अजीब से नाम होते हैं। तो एक अच्छी आईडी बना लो जिसमें आपको फ्यूचर में भी रहेगा पता कि कहां रिवर्ट आ रहा है, कहां मेरा अभी मैंने अप्लाई किया है, आपके पास कोई भी रिवर्ट आएगा आपको दिख जाएगा। वरना क्या होगा, पर्सनल आईडी में आपने 100 तो पता नहीं आपके पास एसएमएस आ रखे होंगे, पता नहीं फलाना ढिमकाना, पता नहीं आधे ज्यादा ऐसे आते होंगे कि ये वाला ले लो, वो कुछ कर लो, तो वो कोई फायदा नहीं है। तो एक अलग से बनाना जो आपके पास सिर्फ जॉब एप्लीकेशन के लिए हो। एक यूनिवर्सिटी की होगी बहुत लोगों के पास, उसको अभी नहीं करेंगे, ये एक पर्सनल है, यहां पे अप्लाई करोगे ओटीपी आएगा, उसके बाद आपके पास थोड़ा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लंबा हो सकता है, आपको पता हो जाएगा, हमने हमारी वीडियो भी है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड यू नीड टू अप्लाई फॉर इट, राइट। इसमें अभी हायरिंग नंबर्स शुरू हुआ है नहीं हुआ, अगर आप बोलेंगे 2026 के लिए क्या अभी से मतलब ये क्या मेरे को डायरेक्टली एप्लीकेशन अप्लाई है टीसीएस के लिए, नहीं, अभी इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। जब होगा और आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ, तो जब इनका फॉर्म आता है फाइनली 2026 बैच के लिए, जब ये हायरिंग शुरू करेंगे तो अब वहां पे डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा लास्ट में कि विच एग्जामिनेशन सेंटर यू अप्लाई करोगे और आपका हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन एवरीवन फ्रॉम 2026 बैच, आई वुड रिक्वेस्ट स्पेशली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बीटेक वाले, बीसीए एंड बीएससी आईटी, ये तीन ब्रांचेस के स्टूडेंट सारे बच्चे इसमें जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत बार क्विजेस होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, उसमें वो जनरली बता देते हैं कि व्हाट वी आर लुकिंग, राइट। तो वो चीजें आपके पास आता रहेगा, अगर आपको लगता है ज्वाइन करो, नहीं लगता आप स्किप मार सकते हो, कुछ खोने के लिए नहीं है, बट अप्लाई जरूर करें, ठीक है। 25 बैच के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्लास की, अभी मुझे उम्मीद है 20 मतलब
आपका रजिस्ट्रेशन मतलब रिजल्ट जो है आपके सितंबर मिड तक एंड तक आने की उम्मीद है फाइनली। और हायरिंग 26 बैच के लिए अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैंने आपको वैसे ही बोला है कि अक्टूबर से मान के चलिए अक्टूबर नवंबर में पीक सीजन रहेगा। बीसीए बीएससी आईटी वालों का तो क्योंकि ऑफ कैंपस ऑन कैंपस सेम ही होता है, बट बीटेक के लिए आप लोग का ऑन कैंपस होगा, ऑफ कैंपस आपको नेक्स्ट फेज में मिलेगा जो कि आपका मार्च से होगा। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं वी स्टार्टेड विद द न्यू बैचेस गाइस, क्योंकि टीसीएस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो या कोई सा भी आप कर रहे हो तो दो काम जरूर करने हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वो मैं आपको दिखाऊंगा उसका फायदा क्या है। बट इसके अलावा हमने न्यू बैचेस लॉन्च किए संकल्प 7.0, आप प्राइस भी देखना और आपको जो मिलेगा ना वो आपको कोई बैच नहीं दे सकता, मैं आपको एक गारंटी से बोल सकता हूं। ये हमारा संकल्प टीसीएस है, सिर्फ टीसीएस, और इन दोनों बैचेस की खासियत ये है कि हमारी सारी क्लासेज जो होती है वो लाइव होती है और गूगल मीट पे होती है, जहां पे मैं और मेरी पूरी टीम के साथ आप कोडिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मॉक टेस्ट, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कोडिंग के मॉक टेस्ट नहीं देगा, हम आपको कोडिंग के भी मॉक टेस्ट देंगे। आज भी हमने महा मैराथन रखी है, अभी भी मैंने क्लास एंड किया, वही मैं आपको बताता हूं, बट एक बार इसको जल्दी से देख लेना, ये सिर्फ टीसीएस के लिए नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 7.0 हमारा जो है वो टीसीएस के लिए नहीं है, आपके कैंपस में आज से आने वाले टाइम पे कोई भी कंपनीज आएंगी उस सब के लिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, एप्टीट्यूड आता है, डीएसए आता है, एसक्यूएल आता है आपके अंदर, राइट, सूडो कोड्स आते हैं टेक्निकल के अंदर, ये हर चीज हमने कवर किया हुआ है यहां पे आपके पास, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड भी है और डेली लाइव क्लास, मैं तो एक दिन ऑफ नहीं देता हूं, संडे को तो हम 3-3 4-4 घंटे का करते हैं, मॉक टेस्ट अलग और क्लासेस अलग। आप देख सकते हो मैंने जस्ट अभी क्लास एंड किया, आज का ये मॉक टेस्ट होने वाला है कोडिंग बैटल, इसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा और कोडिंग मॉक टेस्ट भी होगा टाइमर के अंदर। ये हमने नया प्लेटफॉर्म इनबिल्ड किया है क्लास, बहुत मेहनत के साथ, राइट। इसके अलावा ये हमारा पहला फोल्डर है जहां पे आपको पूरा मिल जाएगा रोड मैप। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रोड मैप नहीं मिलता, तो ये इंडक्शन है, ये एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है विच यू नीड टू कवर, चाहे आप मेरे साथ करो लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड से करो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलेगा, डीएसए ब्लैक बुक, ये हमारा नया बहुत मेहनत से हमने एक वो बनाई है शीट, और डीएसए ब्लैक बुक के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब क्वेश्चंस के साथ लिंक दे रखा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आप डायरेक्ट जाइए। हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का किया हुआ है और मजे की बात है इसी ऑर्डर में आपको यहां पे वीडियो सॉल्यूशंस भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा मिल जाएगा। फिर एसक्यूएल शीट है, इसी ऑर्डर में आपको ये शीट है, इसी ऑर्डर में हमने ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड के अंदर आपको दे रखा है, सो दैट आपका माइंड क्लियर होना चाहिए मुझे क्या क्या जाना है। वर्बल एबिलिटी हो गया, एडवांस एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीजें हमने पहले वाले सेक्शन में दे रखा है कि दीज आर द थिंग व्हिच यू नीड टू कवर फॉर टीसीएस एंड फॉर अनदर XYZ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी आपके पास आ रही है। उसके अलावा डेली लाइव क्लासेस यहां पे अपलोड होती है, क्लास सारी लाइव क्लासेस हमारी यहां अपलोड होती है, ठीक है। जो भी आपकी रिमेनिंग होगी जो भी होगी वो सारी क्लासेस यहां पे होती है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज हो गया, ये हो गया, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था डेटा इंटरप्रिटेशन की, अभी सिर्फ एक क्लास हुई है, नया टॉपिक मैंने शुरू किया तो उसकी क्लास आपको यहां पे देखने को दिख जाएगी, ठीक है। ये आपका मिस आउट हुआ, यहां पे आपको रिकॉर्डिंग उसकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहां पे हमारी LRD सारी लाइव क्लास गूगल मीट पे होती है, सारी गूगल मीट पे हमारी सारी क्लासेस गूगल मीट पे होती है, ये हमारी शीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरा प्रॉपर्ली उसे किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे जल्दी जल्दी करना है तो मैंने आपको ये कोडिंग वाला होगा, ये वर्बल एबिलिटी हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हो जल्दी जल्दी करना है तो हमने प्री रिकॉर्डेड कंटेंट दे रखा है, प्री रिकॉर्डेड के अंदर भी हमने मॉड्यूल वाइज दे रखा है 1 2 3, आप इसको यू कैन फॉलो दैट। कोडिंग करनी है आपको, मैंने अभी जो बुक दिखाया था उसका सॉल्यूशन का है 1.4 के अंदर डीएसए आपको मिल जाएगा, डीएसए विद जावा इतिका मैम आपको मिल जाएगा। यहाँ 0 to एडवांस तक है, आप देख सकते हो जावा का इंट्रोडक्शन है, जावा इंट्रोडक्शन टेकिंग इनपुट, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को बेसिक मैथ, जो मैंने वहां शीट दिखाई थी उसी हिसाब से सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे ऐड ऑन होते रहेंगे आपकी क्लास के अंदर। तो हमने पूरा यहाँ पे जो भी है आपके पास पूरा हमने ऐड किया हुआ है, चाहे आप C++ में करें चाहे आप जावा में करें, ये दोनों हमने किया हुआ है प्लस लाइव क्लास। इसके अलावा सूडो कोड्स होते हैं, बहुत बार जो स्टूडेंट फोकस नहीं करता, हमने सूडो कोड्स पे भी पूरी बुक भी लिखी है, लाइव क्लास भी होती है, प्लस ये ई बुक्स भी आपको दे रहे हैं। ई बुक्स के अंदर आपको सारी ई बुक्स मिलेगी। ई बुक्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको सूडो कोड्स करने हैं कि आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये क्वेश्चन ये इसका आंसर, जैसे क्लिक करोगे इसका आंसर ओपन हो जाएगा। तो ये सारी ई बुक्स आपको मिलेंगी, ऐसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी सबकी हमने बुक्स भी यहाँ पे वो की है ऐड। इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन लाइव क्लास होती है हर हफ्ते, प्लस आपका मॉड्यूल भी दे रखा है, फिर ये मॉक टेस्ट हो रखे हैं, फिर एक कंपनी स्पेसिफिक कल की डेट में गेम बेस्ड एप्टीट्यूड आता है, आपको सीखना है, आप यहां जाओ आपको दिख जाएगा एसेंशियल के अंदर। एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पूछती है, तो ये बिल्कुल बेसिक से नया कोई नहीं देगा आपको, हमने पूरा रिकॉर्ड किया है, बहुत मेहनत की है इतिका मैम ने, 1 2 3 4 5 6 सारे लीड कोड के क्वेश्चन है A to Z करके हमने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, और ये इसका
पूरा आपके पास रोड मैप है, इंट्रोडक्शन से लेके हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। इसके अलावा अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्लास 26 बैच के हो या 25 बैच के लिए हो। देखो आज हमने मॉक टेस्ट रखा है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, यहाँ पे हम लोग यहाँ आपको डाल देंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सबसे पहले 20 मिनट्स का, उसके बाद कोडिंग असेसमेंट होगा 45 मिनट्स का। ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि केस बेस्ड आते हैं, ऐसे आते हैं, वो हमने प्रीवियस ईयर 1 PM के बाद आप इसे कभी भी दे सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी लाइव क्लास मैंने एंड की, उसका है। इसके अलावा आप देखोगे जॉब नोटिफिकेशन, ये मेरी क्लास की शीट्स है। अगर आप हमारे कोर्स में नहीं भी हो, आप शीट भी ले सकते हो, मैं हर क्लास का जो है कॉपी वो यहां डाल देता हूं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो जो भी हायरिंग आती है डेली बेसिस पे, जितनी भी बड़ी बड़ी हायरिंग आती है 26 बैच के लिए, 25 बैच के लिए, वो सारी की सारी हम डालते रहते हैं। आप देखो ये सारी हायरिंग्स अगर आपको देखोगे, यहाँ पे आपको हायरिंग दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, ये देख रहे हो आप, क्विजेस भी इसमें होता है, इसमें हायरिंग भी है आपके पास, कैपजेमिनी की हायरिंग आई है, ये आपके पास कोई और हायरिंग आई है, तो सारी हायरिंग हो गया आपकी, देख रहे हो सारी हायरिंग्स वगैरह भी हम लोग अपने टेलीग्राम पे डालते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेक करना। और 26 बैच अच्छे से मेहनत करो, मुझे पता है अभी मार्केट डाउन है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट आप ट्रस्ट करो, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। एप्टीट्यूड हो गया, दूसरा आपके पास डीएसए हो गया, प्लीज इन चीजों को सबसे पहले मास्टर करो, प्लस एसक्यूएल वगैरह सारी चीजें आपको आगे चल के काम आएगी। हम अपने असेसमेंट के अंदर हर संडे आप लोगों का असेसमेंट लेंगे, जिसमें एप्टीट्यूड होगा, कोडिंग असेसमेंट होगा, एसक्यूएल होगा, एचटीएमएल होगा, ये सारे असेसमेंट हमारे लाइव आपको हम लोग हेल्प करेंगे। प्राइस अगर आप देखोगे 1520 रुपए का बैच है, 1550 रुपए का होगा ज्यादा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जीएसटी वगैरह सब मिला के है। इसके अंदर यू विल गेट एवरीथिंग। संकल्प 7.0 का प्राइस जो है वो 1550 रुपए, सिर्फ और सिर्फ विद डिस्काउंट कूपन के साथ, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज ज्वाइन करना संकल्प बैच। ट्रस्ट में हम लोग बहुत एफर्ट मारते हैं। ये अभी लाइव क्लास मैंने एंड की थी, अभी जस्ट 2.5 से 3 घंटे का सेशन लिया था, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक ये मैंने स्टार्ट किया था आज, टाइम एंड वर्क, ठीक है। अगर मिस होगा ये आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, बाय बाय।